इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अपना सिंहासन प्रस्तुत कर दिए प्रभु के श्री चरण में। परमात्मा श्री राम ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने मुझे 14 वर्ष विशेष उदासीन व्रत में रहने का आज्ञा दी है। अस्तु, 14 वर्ष हम गांव नगर प्रवेश नहीं करेंगे, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करेंगे। अस्तु, सिंहासन हमारा ही मानिए, हमारी व्यवस्था शीशम वृक्ष के नीचे पधराइए। निषाद जी की आज्ञा से परिकर लोग बहुत सारी सामग्री भेंट लाते हैं। भगवान ने सबको लाड़ दिया, स्नेह दिया, स्वीकार किया। शीशम वृक्ष के नीचे शयन की व्यवस्था की गई। संध्या वंदन का समय हुआ, आज्ञा मिली। संध्या वंदनोपरांत भगवान ने कुछ प्रसाद पाया। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः काल आया। रात्रि में लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद जी को दुखी होते देख गुह गीता के पावन प्रसंग का स्मरण कराया है। इसमें 4 बात है। निषाद जी भगवान श्री सीताराम जी को कुशा की चटाई पर शयन करते देख करके रो रहे। क्यों रो रहे हैं? कैकेयी अम्बा ने अच्छा नहीं किया। सुख के अवसर पर मेरे श्री सीताराम जी को दुख भेंट किया। लक्ष्मण जी महाराज अभी सुमंत्र काका को विदा करेंगे तो भाषा बदलेगी, लेकिन आज रात्रि में ब्रह्मवेत्ता हो गए। कहते हैं, हे भाई, हे मित्र, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सब अपनी अपनी कर्म का फल प्राप्त करते हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग जोग वियोग भोग भल हित अनहित मध्यम। सामान्यतया जब मनुष्य के पास दुख आता है, गलती होती है, कर दिया ना आपने सब कबाड़ा। हमसे तो कभी गलती होती नहीं है साहब, यही लोग सब गलत कर देते हैं। उसमें आदमी ढूंढता है सबसे कमजोर कौन है, उसी के सिर पर लाद दो। बताए थे किए नहीं थे, देखिए ये बताए किए नहीं। तो हमने कहा मालिक कुछ करता है क्या? मालिक ऑर्डर कुछ नहीं करता। काहुन को सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग। कोई कुछ नहीं हो, आना जाना, मिलना जुलना, लेना देना, स्वर्ग नरक, गति सदगति, सब मनुष्य के कर्माधीन है। कर्म 3 प्रकार, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध। न संचित हमारे हाथ में है, न प्रारब्ध हमारे हाथ में। हमारे हाथ में केवल क्रियमाण है। किसी भाई ने प्रश्न किया, महाराज यदि प्रारब्ध को सब कुछ मान लें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कदापि नहीं। क्रमाण संचित होकर के ही प्रारब्ध बनाता है। क्रमाण संचित होकर हमारा प्रारब्ध बनाता है। क्रमाण माने हमारा वर्तमान, यही संचित होगा तो हमारा प्रारब्ध निर्माण करेगा। क्रमाण बहुत दिव्य होना चाहिए। जिसका क्रमाण दिव्य है उसका प्रारब्ध चमकता है। क्रमाण के साथ कभी धोखा न हो।
अलग से कोई कुछ देगा नहीं। पढ़ाई इतनी अच्छी है देवनागरी में, इतनी सुंदर है। क से कौआ, ख से खरगोश, ग से गधा। ये पढ़ाई है। अब देखिए साधु शाही पढ़ाई देखिए, क से करो, तब ख से अब खा लिए तो ग से गाओ, आ घ से घरे में काम करो, आ नहीं खाओ तो अंग से कुछ ना। पढ़ाई कर्म में लिप्त करने के लिए, लगाने के लिए। ग से गणेश जी हुआ तो पढ़ाई सांप्रदायिक हो गई, आ क से कमल हुआ तब तो आफते समझो। पढ़ाई से ही विकार उत्पन्न कर दिया गया है। ऐसा पढ़ाना है, कुछ नहीं बनाना है। आश्चर्य होता है, बच्चे गाड़ी में साथ बैठे हों, पापा खाओ 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 खाओ, क्या मतलब खाओ? अरे गाय माता है ना, खाओ। गाय माता को बच्चे क्या बोलते? खाओ। पापा को हैं? पापा को क्या बोलते हैं? हैं? डैडी नहीं, डैडू। डैडी तो फिर ठीक है। विकसित है हम। हाँ। अरे राम, ओह क्रिमाण ठीक हो। एक शब्द बड़ा प्यारा हमको तो बाद में पता चला, घर में बच्चे बोलते हैं, बाद में पता चला क्या है? अंकल। मैंने पूछा एक दिन अपनी बेटी से, बेटी अंकल मैंने क्या होता है? पापा कुछ नहीं होता है। क्या मतलब? अरे हमने पढ़ा था अंकल मैंने चाचा, नहीं पापा तब की बात और है, अब अंकल मैंने कुछ नहीं होता है, जो आवे अंकल। मैंने कहा कमाल है। अब देखिए बच्चे समझते हैं, अभी वो इंटर पास करके बाहर पढ़ने गई, बच्चे समझ, अंकल माने कुछ नहीं। जो आया उसको बोलना है, अंकल पानी लेंगे? हाँ बेटा। अंकल भी कुछ कुछ बोली। अरे काहे सब लगते हो, कुछ तो बना के रखो, कुछ बने। संबोधन यही हमारी पढ़ाई है, यहीं से हम प्रारंभ हैं। लक्ष्मण जी ने कितना तोते जैसा पढ़ाया। मित्र निषाद जी, राम जी जीव नहीं हैं, मेरे प्रभु जीव नहीं है। फिर राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत अलख अनादि अनूप। राम जी क्या है? जरा स्वामीनंद जी का माइक बढ़ाइए, जरा पुरुषोक्त बोलो बेटा, पुरुषोक्त। शास्त्र शीर्षा सहस्रशीर्घ पुर्घ सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगंतपिशतादशांगुलम। ये राम जी का सत्य स्वरूप भैया ने सुनाया आपको। हजार सिर, हजारों हजारों भुजा जिनकी, अरे नेत्र ही नेत्र। कैसा? सूर्य जिनके नेत्र हैं। ये जो सबसे
अद्भुत तो राम जी के स्वरूप का वर्णन मां मंदोदरी ने रावण से किया। राम जी का जीह कहती है मंदोदरी मैं कौन, अम्बुपति जीहा, समुद्र जिनकी जिह्वा है। और ये जो नदियां हैं इनका जल भगवान का रुधिर स्थल है। रोम छिद्र, अरे जितने पहाड़ों पर झाड़ झंखार हैं सब भगवान के रोम छिद्र है। भगवान के चरण कहां हैं? पद पाताल शीश अजधामा। भगवान का पैर पाताल में है, 7 तल नीचे और 7 तल ऊपर ब्रह्मलोक में है। ये भगवान का सहज स्वरूप माई कहती है। उनसे आप युद्ध चाहते? वो लक्ष्मण जी महाराज कहते राम जी ब्रह्म, ब्रह्म मने जो सर्वव्यापी है, आप ही का दिखाई नहीं पड़ते जो राम जी, आज वो दिख रहे अलग, अरे बोध नहीं प्राप्त कर सकते। अभिगत जिनको जाना नहीं जा सकता है, स्वरूप से नहीं जाना जा सकता है, अलग जिनको देखा नहीं जा सकता है, अनाद जिनका न आदि है न अंत है, अरूप है जो, लेकिन ये तो रूप में है। बोले ऐसे नहीं है। राम जी में न अस्थियां हैं, न रक्त है, न कोई विकार है, सकल विकार रहित गत अभेद हैं राम। लेकिन ये तो दिख रहे हैं। तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा भक्तों के कारण, भागवतों के कारण, पृथ्वी के कारण, वचनबद्धता के कारण, भगत भौम भो सुर सुर दे रहित लागे कृपा करत चरित धर्म सुनत मिटे। भागवतों के लिए, उनके मंगल के लिए भगवान ने नर शरीर धारण किया है। पृथ्वी के भार को उतारने के लिए आए। जैसा स्वरूप धारण करे वैसा व्यवहार करना चाहिए। हम क्या करें? तो राम जी में प्रेम करो, यही करना श्रेष्ठ है। सखा परम परमारथ ये हो, मन क्रम वचन राम। आप तो राम जी में प्रेम करो। देखो आप, ये हमारे आपके लिए भी श्रेष्ठकर है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र को परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। और जो कुछ भी करेंगे व्यवहार शास्त्र का विधान करेंगे। जीव को योग्य क्या है? परमात्मा में प्रेम करे, प्रभु में प्रेम रखे, बनाए, बढ़ाए, लगाए, लपटाए। प्रेम हो तो राम में ही प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के आशिक उन पे रोना चाहिए। प्रेम तो राम जी से। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।